है, यदि संख्या 7, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 8 के प्रत्येक अंक को 9 में से घटा दिया जाए तो बनने वाली नए संख्या में कितने सम अंक होंगे। देखिए प्रश्न क्या है कि एक संख्या दिया हुआ 7, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 8। ठीक है, एक संख्या के ये अंक हो गए कि प्रत्येक अंक को 9 में से घटाना। प्रत्येक अंक को किस में से घटाना है? 9 में से। तो कितना हुआ? 2। 9 में से 2 घटा तो 7, फिर 5, 9 में से 5 घटेगा तो 4, फिर 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 8। उसी तरह अगर 9 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 5, फिर 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 6, फिर 9 में से कितना? 6 घटेगा तो 3, फिर 9 में से 8 घटेगा तो 1। यही आएगा। मतलब इस संख्या में ये जो सारा अंक है 7, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 8, इस सबको हम क्या किया? 9 में से घटा दिए। तो हमारा देखिए एक संख्या बना 2, 7, 4, 8, 5, 6, 3, 1। घटा दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने सम अंक होंगे? सम किसको बोलते हैं? सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो। जो क्या हो? 2 से डिविजिबल, वो सारी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है तो 2 एक सम संख्या है, 4 2 से डिविजिबल है, एक सम संख्या है, 8 2 से डिविजिबल है, सम संख्या है, 6 2 से डिविजिबल है, सम संख्या है। तो कितने, तो टोटल कितने सम संख्या है, मतलब कितने सम अंक हैं इस संख्या में? तो 1, 2, 3, 4। कितना है? तो 4 है। 1, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है 6y ब्रैकेट के अंदर सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। क्या है? सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। y के कितने संभावित मान हैं? देखिए 6, y, यह आपका एक क्या है? एक सअभाज्य संख्या। क्या है? 6 और y जो ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों आपस में कैसा रिलेशन है? सअभाज्य संख्या। इसका मतलब सअभाज्य संख्या का कंसेप्ट हम क्या जानते हैं कि दो संख्या के बीच में एचसीएफ का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना। मतलब 6 और y के स्थान पे जो अंक आएगा y के लिए, इस दोनों के बीच में एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना। तो ये संख्या बन जाएगा सअभाज्य संख्या का युग्म। तो जहां y प्राकृतिक संख्या, आपको यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि y प्राकृतिक संख्या और y जो 20 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 20 से अधिक नहीं हो सकता, तो 20 से कम ही होगा। 20 से अधिक नहीं हो सकता मतलब 20 से कम लेना, y का मान 20 से कम लेना है। तो y के कितने संभावित मान होंगे? तो y का यहाँ पर 20 से कम लेना है और यहाँ पर पुट करना है और देखना है कि वो सअभाज्य संख्या कौन कौन होगा। तो देखिए अगर हम y का मान 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 कहाँ तक रखेंगे? 19 तक रखेंगे। इसमें खोजेंगे कि कौन ये पेयर बना रहा है सअभाज्य संख्या का। तो देखिए जैसे हम 6 और 1 का रखेंगे समझाने के लिए, तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ क्या निकल रहा है? इस दोनों के बीच में एचसीएफ आप देखोगे 1 ही निकल रहा है। ठीक है, आप देखो अगर हम 6 के साथ 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो इसका एचसीएफ क्या निकल जाएगा? इस दोनों के बीच में एचसीएफ निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं लेना, ऐसा लेना है जो यहाँ पर y का मान वही लेना है 1 से 19 के बीच में कि जो इसको क्या करे? एक सअभाज्य संख्या बना, मतलब एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। इसी तरह 3 लेंगे तो 3 भी नहीं होगा क्योंकि 6 और 3, तो यहाँ पर एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आएगा ना 3, क्योंकि इसमें भी आप तोड़ोगे 6 को तो इसमें 3 गुना 2 है और यहाँ पर 3 गुना 1 है, तो दोनों में कॉमन कौन है? 3, इसीलिए तो ये भी नहीं ले सकते। तो 3 एक तो गया, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6, 5, इस दोनों के बीच में एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 6 नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 6 और 7, इस दोनों के बीच में एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 7 ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, इसी तरह 10 नहीं ले सकते हैं, 11 नहीं, 11 ले सकते हैं। हाँ 11 ले सकते हैं क्योंकि इसके बीच में एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना 6 को तोड़िए ना, ब्रेक करिए, 6 गुना 1, 11 को तोड़िए तो 11 गुना 1, दोनों में कॉमन कौन है? 1 1, तो इसलिए इस दोनों के बीच में एचसीएफ क्या आ गया? 1 ही तो आया। तो इस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप देखिए 12 नहीं रख सकते हैं, 13 रख दीजिए, 14 नहीं रख सकते, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 रख सकते हैं, 18 नहीं रख सकते, 19 रख सकते हैं, और कुछ रख सकते नहीं रख सकते। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 ऐसा पेयर बन सकता है जहां y का मान जो है 1 से लेके मतलब 20 से कम रखेंगे तो मतलब 1 से 19 तक रखेंगे तो कितना 7 संख्या ऐसा बनेगा जो सअभाज्य संख्या होगा आपस में। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, प्रश्न है 11 और 20 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 और 50 दोनों शामिल हैं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल
का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, 11 और 20 दोनों शामिल है। यहाँ पर दोनों को क्या करना है, शामिल करना है, दोनों को लेना है मतलब, ठीक है। 11 से बीच के बीच में दोनों को लेकिन मानते हुए, दोनों को शामिल करते हुए आपको क्या खोजना है, इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या खोजना है। तो आपका 11 एक अभाज्य संख्या है ना, 12 है नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 है, 18 नहीं, 19 है। तो 11 और 20 को शामिल, अब 20 तो नहीं है, तो ये सब इस दोनों को शामिल करते हुए इस दोनों के बीच में अभाज्य संख्या देखना है, 11 और 20 के बीच में। तो इतना है और इस सबका सम, तो ये सबका सम कितना आएगा, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ से 10 और 30, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 और 30, इस दोनों को जोड़ दीजिए कितना बना, 60। मतलब यहाँ पर आया जोड़ने के बाद कितना, 60 अभाज्य संख्या। मतलब 11 और 20 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या थे उसको जोड़े तो कितना बना, उसका योगफल कितना बना, 60 बना। उसी तरह दूसरा बोल रहा है कि 30 और 50 इस दोनों को लेते हुए, दोनों को शामिल करते हुए आपको क्या करना है, इस दोनों के बीच में अभाज्य संख्या। तो कौन कौन होगा, देखिए तो 30 तो नहीं होगा, 31 होगा, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो जा होगा, 38 होगा नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42 होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45, 46, 47, 48 होगा, 49 नहीं होगा, 50। तो 50 तो खुद ये सम संख्या है, तो ये इतना तक होगा। अब इस सबका सम निकालिए, तो इस सबका सम कितना होगा, तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए। ये 7 3 10, 80 90 हो गया। और यहाँ जोड़ लेते तो 8 और 6, इसमें 41 जोड़ दे तो 9 10, मतलब 109 में तो 9 9 1, मतलब इसका सम कितना होगा, 199 जोड़ के आ गया। अब क्या बोल रहा है, योगफल के धनात्मक अंतर। अब ये जो आपको आया है और ये जो आपका आया है, इस दोनों के बीच में एक अंतर निकालिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलिएगा तो अंतर निकालना है। तो 199 में 60 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 3 1। तो आपका ये पूछ रहा था, ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है, कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर कर देंगे के बीच आने वाली कितनी संख्या वर्ग नहीं है। क्या पूछ रहा है, इस दोनों के बीच में इस दोनों के बीच में कितनी संख्या है जो हमारा वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। तो देखिए पहले इसका वर्ग कर लेते हैं, तो 87 गुना में 87 करके निकाल लेंगे, तो ये कितना होगा 49 और ये कितना होगा 64, ठीक है 49 और ये 84 और इसको क्रॉस करें तो 56 56, तो जुड़ेगा कितना 12 10 11, तो कितना बनेगा 2 1 1, मतलब 9 6 5 7, ये आ गया इसका। इसका करें तो 8 8 8 8 गुना में, तो इस दोनों को गुना करिए तो कितना हो जाएगा 64, इधर गुना करिए तो 64, क्रॉस कर दीजिए तो कितना बनेगा 64 64, तो 8 12 8 2 1, मतलब 4 14, हाथ में 1 6 1 7 और यहाँ पर भी 7, इतना बना है ना। तो इस दोनों के बीच में आपको कितना संख्या आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 7 5 6, बीच में बोला था इतना होगा और यहाँ से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 7 5 7 1 7 5 7 2 डॉट डॉट लगे 7 7 4 एक इससे कम मतलब 3, क्योंकि बीच में इसके और इसके बीच में बोला था इतना ही संख्या आएगा। तो इसमें से अब इस संख्या में से बोल रहा है कि कितना संख्या जो है वर्ग नहीं होगा, इस सब संख्या में कितना संख्या वर्ग नहीं होगा हमारा, तो वर्ग कितना होगा नहीं होगा, तो ये अब आपका आ गया। यहाँ से यहाँ तक संख्या में कौन सा संख्या वर्ग नहीं होगा, तो हम लोग को पता नहीं कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे ये फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से फर्स्ट माइनस लास्ट कर देंगे, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट, जिसका फॉर्मूला बनेगा कि लास्ट संख्या में फर्स्ट संख्या को घटा के दोनों के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस दोनों के बीच में है 1 डिफरेंस, इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो देखिए 7 7 4 3 में माइनस कर देंगे 7 5 7 0, ठीक है। डिफरेंस कितना है, दो के संख्या के बीच में देखिएगा तो 1 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 1 का, तो अंतर 1 +1, तो देखिए घटाइए तो 3 14 में गया 7 तो 7 और यहाँ पर 6 में 1, ठीक है, और 1 +1 तो कितना 173, अब +1 में बचा तो 174, मतलब इस दोनों के बीच में, इस दोनों का वर्ग के बीच में, तो वर्ग हमारा ये निकला था और ये निकला था, तो इस दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है जो वर्ग नहीं है, तो आपका कहाँ गया, तो आपका कुल संख्या है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये निकालने का एक मेथड है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या किए, सबके बीच में डिफरेंस 1 1 था, तो क्या किए लास्ट में फर्स्ट घटा के जितना डिफरेंस था उसे उसको भाग दे दिए, अब +1 करिएगा तो आपका
इस बीच में जो भी संख्या जो वर्ग नहीं है वो आपका आंसर निकल जाएगा।